हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पे डिस्कस कर रहे हैं। जब भी कोई पर्सन किसी सिविल वर्क को करने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उसको अपना प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ता है। यहाँ पे दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होते हैं कि अगर उसी फाइनेंशियल ईयर में कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो गया तो किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेसिंग है, तो किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन होगा उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ कंप्लीट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट वर्क कंप्लीट हो गया तो हमें किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के प्रॉफिट को फाइंड करना होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंसेस को डेबिट करना होगा जिस तरह से बाकी नॉर्मल अकाउंट्स में कोई भी अकाउंट्स हो जिसमें आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन करना होता है उसमें एक आपका नॉर्मल रूल्स फॉलो होता है कि एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड एंड इनकम्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे भी हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है। तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वो हमें डेबिट साइड पे शो करना है और जो इनकम्स भी होगी उसको हमें क्रेडिट साइड पे शो करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शो करेंगे टू मटेरियल्स, टू वेजेस, टू प्लांट एंड मशीनरी एंड टू अदर एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे एक्सपेंसेस आपके डेबिट हो जाएंगे। अब जो मटेरियल्स हमने परचेज किया था उसमें से कुछ मटेरियल्स आपका स्टॉक में बच रहा होगा, कुछ मटेरियल्स रिटर्न कर दिया होगा, कुछ मटेरियल्स हो सकता है दूसरी साइड पे चला गया होगा। तो ऐसा जितना भी मटेरियल्स का आउटफ्लो हो रहा है या मटेरियल्स एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बच रहा है वो सारी इंट्रीज बाई साइड पे आएगी। बाई मटेरियल रिटर्न, बाई मटेरियल एट साइड, मटेरियल का अगर कुछ लॉस हुआ है तो भी बाई साइड पे आएगा। मीन्स मटेरियल का जो भी आउटफ्लो होगा उसको क्रेडिट साइड पे शो करना होगा। इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी हम लोग ने डेबिट साइड पे शो किया, और जो प्लांट आपका रिटर्न होके साइड पे जा रहा है, सॉरी स्टोर रूम में जा रहा है या अदर साइड पे जा रहा है उसको बाई साइड पे शो करना होगा, बाई प्लांट रिटर्न अकाउंट। इसी तरह से जो साइड पे लास्ट में प्लांट की वैल्यू बच रही है उसको शो करेंगे बाई प्लांट एट साइड। और यहाँ पे एक पॉइंट ये ध्यान देना है कि अगर प्लांट रिटर्न किया गया है और उसकी कोई डेट नहीं गिवन है तो उसको ये एज्यूम किया जाएगा कि फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में जिस दिन प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया था उसी दिन प्लांट को रिटर्न कर दिया गया, तो कोई डेप नहीं लगेगा, जो कॉस्ट वैल्यू थी उसी पे प्लांट को रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर 1 अप्रैल को प्लांट इस्टेब्लिश हुआ और 30 सितंबर को प्लांट को रिटर्न किया जा रहा है तो जो प्लांट रिटर्न की वैल्यू होगी वो प्लांट की ओरिजिनल वैल्यू और उसमें से 1 अप्रैल टू 30 सितंबर तक का डिप्रीशिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसको बाय प्लांट रिटर्न के अकाउंट में शो किया जाएगा। और अब जो बाकी प्लांट बच रहा है बाय प्लांट एट साइड उसको 1 अप्रैल को अगर हमने प्लांट इस्टेब्लिश किया था और जो प्लांट हमने रिटर्न किया है उसको लेस करने के बाद जो प्लांट की वैल्यू बचेगी उस पर डिप्रीसिएशन चार्ज करके बाय प्लांट एट साइट शो किया जाएगा। बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट जब हम लोग का कंप्लीट हो जाता है तो जितने का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वो हमें कॉन्ट्रैक्टी से रिसीव हो जाता है, उसको बाई साइड पे शो करेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, और उसको इसके बाद बैलेंसिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे विच इज़ द प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है मीन्स लॉस अराइज हो रहा तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट को शो किया जाएगा। तो ये था आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन द केस ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ मीन्स इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो किस तरह से इसको बनाया जाएगा। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पे ही शो करेंगे, टू मटेरियल्स, टू वेजेस, टू प्लांट मशीनरी, टू अदर एक्सपेंसेस, एंड बाई साइड पे मटेरियल लॉस्ट, प्लांट लॉस्ट, बाई प्लांट जिस तरह से ऊपर हम लोगों ने शो किया था पूरी वैल्यू वही आएगी, बट यहाँ पे आपके पास दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शो करना होगा। बाई वर्क इन प्रोग्रेस हेड में वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड बेसिकली मीन्स होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको आर्किटेक्ट और इंजीनियर टाइम टू टाइम सर्टिफाइड करते रहते हैं कि कितना पार्ट कंप्लीट हो गया है, और वो सर्टिफिकेशन के ही बेस पे जो कॉन्ट्रैक्टी होता है कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता रहता है। फॉर द एग्जाम्पल 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है और इंजीनियर ने सर्टिफाइड कर दिया कि आपने 50% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया है तो 2 लाख का 50% हो गया 1 लाख रुपीज़ का, मीन्स आपने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया है।
बट कॉन्ट्रैक्टीज में से कुछ अमाउंट लेस करके डिडक्शंस करके, जिसको बोलते हैं रिटेंशन मनी, उसको लेस करके, फॉर एग्जांपल 20% लेस कर दिया उसने, 80,000 रुपीज़ आपको पार्ट पेमेंट कर दिया, जिससे आपका वर्क स्मूथली चलता रहे, कॉन्टीन्यूसली चलता रहे। वर्क अनसर्टिफाइड बेसिकली मीन्स होता है कि जब इंजीनियर या आर्किटेक्ट वर्क को सर्टिफाइड कर लेता है और उसके बाद फाइनेंशियल के एंड के बीच में आपने कुछ वर्क किया है तो उसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। फॉर द एग्जांपल 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहा है, 20 मार्च को इंजीनियर या आर्किटेक्ट ने वर्क को सर्टिफाइड किया था कि आपने कितना वर्क कंप्लीट कर लिया, और उस सर्टिफिकेशन के बाद मीन्स 21 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपने जो वर्क किया है उसकी जो कॉस्ट है उसको बोलेंगे वर्क अनसर्टिफाइड। मीन्स वर्क सर्टिफाइड मीन्स वर्क कंप्लीटेड and certified by the engineer and architect, and work uncertified means work completed but not certified by the engineer, तो उसको by work uncertified के नाम से शो करेंगे। और उसके बाद हमें बैलेंस निकालना होगा, दिस इज कॉल्ड नोशनल प्रॉफिट। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में पहले नोशनल प्रॉफिट आएगा और फिर नोशनल प्रॉफिट का कुछ पार्ट हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा और कुछ पार्ट वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र करना होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बट अगर लॉस आ रहा है तो बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिख के लॉस को मेंशन कर दिया जाएगा। उस कंडीशन में नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो लॉस आ रहा है वहीं पे बाई स्टेटमेंट ऑफ लॉस लिख के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर प्रॉफिट आ रहा है तो टू बैलेंस सीडी या टू नोशनल प्रॉफिट सीडी करके नाम से लोग शो करेंगे, और उस नोशनल प्रॉफिट को बाई साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, बाई नोशनल प्रॉफिट बीडी। और इस प्रॉफिट एंड लॉस को दो पार्ट्स में हमें डिवाइड करना होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और जो बैलेंसिंग बचेगी उसको ट्रांसफ़र कर देंगे टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। अब एक पॉइंट्स यहाँ पे आ रहा है कि किस बेस पे नोशनल प्रॉफिट की वैल्यू को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और कौन सी वैल्यू वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो चलिए आइए उसको पे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग ने हेडिंग इसीलिए शो की है कि जिससे आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए कि किस तरह से कितना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा और कितना प्रॉफिट वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र होगा। केस नंबर 1, व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नो प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मीन जो वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू है वो 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कम है। फॉर द एग्जाम्पल आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो 2 लाख रुपीज़ का था और 2 लाख का 1/4 होता है 50,000 रुपीज़। अगर वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू 50,000 से रुपीज़ से कम है, इस कंडीशन में कि 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कम है, तो कोई भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। जो भी आपका नोशनल प्रॉफिट आया था बाई नोशनल प्रॉफिट, उसको डायरेक्टली हम लोग टू वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र कर देंगे। केस नंबर 2, व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज 1/4 or more of the contract price but less than 1/2 of the contract price। मीन्स आपका जो वर्क कंप्लीट हुआ है, वर्क जो सर्टिफाइड हुआ है वो 1/4 है या उससे ज़्यादा है बट 1/2 से कम है। जैसे अभी एग्जाम्पल लिया था हम लोग ने कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर 2 लाख रुपीज़ है और उसका 1/4 होता है 50,000 और 1/2 होता है 1 लाख। अब आपने 75,000 आपका वर्क सर्टिफाइड हो गया, तो इसका मतलब 1/4 से ज़्यादा है बट 1/2 से कम है। तो हम प्रॉफिट को किस तरह से, प्रॉफिट कितना कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया था, कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में गिवन होगा, वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में गिवन होगा, और इस फॉर्मूले से जो प्रॉफिट आएगा उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और उसके बाद जो बैलेंसिंग अमाउंट बचेगी उसको वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसी तरह से when work certified is 1/2 or more of the contract price, then profit is calculated as under profit equal notional profit into 2/3 into cash received upon work certified। नोशनल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया था, जो फॉर्मूला आपने ऊपर अप्लाई किया था वही फॉर्मूला नीचे अप्लाई करना है, बट 1/3 की जगह 2/3 हो जाएगा। और ये कब होगा, जब वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 1/2 और 1/2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। फॉर द एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं कि 2 लाख रुपीज़ की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है तो इसका 1/2 हुआ 1 लाख रुपीज़। तो अगर वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू 1 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके अमाउंट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और फिर जो बैलेंस बचेगा उसको वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज़ मोस्टली कंप्लीटेड, वर्क यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, थोड़े से एक्सपेंसेस और रह गए हैं
और उसके बाद वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है और हमें ये भी मालूम है कि इसमें फर्दर कितना एक्सपेंसेस और अभी लगेगा और उसके बाद मेरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो जहाँ पे फर्दर एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन गिवन हो कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने में फर्दर इतने और एक्सपेंसेस लगेंगे, उस कंडीशन में हम इस तरह से प्रॉफिट में ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट इक्वल एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो प्रॉफिट का बैलेंस बचेगा नोशनल प्रॉफिट के बाद, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के बाद वो वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये हम ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इन द केस ऑफ जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका जस्ट कंप्लीटेड मीन्स लास्ट स्टेज पे है, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी अप्लाई हो सकता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मीन्स दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र की जाएगी और जो बैलेंस बचेगा उसको वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और इसको अच्छे से पहले समझ लीजिए एक बार और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।